अगर मैं ड्यूटी तो पूरी करनी है ना, भाई अमजद साहब सऊदीया बैठे ने, फिर लड़ाई करनगे पूरी, भी रजवी साहब या मोहम्मद बख्शवरदी साहब या मेरवी साहब साडे भाई ने, ते आके शायद ज़ौक नूं देख के वाज नहीं कीता। मैं जिस तरह तुसी पहले इब्तदा दे अंदर जुमला इरशाद फरमाया, मैं सारे जुमले थोड़े रिकॉर्ड कीते ने। तुसी फरमाया कि मजमा थोड़ा होवे या ज़्यादा होवे, नौकरी कर जानी चाहिए, बंदा जिथों भी आया चल के आया ना, सफ़र करके आया, इसे ਲਈ आया है। मजमे नूं देख के कबूलीयत नहीं होंदी, कबूलीयत साइयां दे दरबार च बस अकीदत नाल होंदी है, एहतराम नाल। और मैं बिल्कुल ये भी नहीं कहांगा कि तुसी बैठे बेजौक बंदे हो, बाजौक हो कोई अलग बात है। सुभान अल्लाह, साडा ज़ौक है, जिहड़ा बंदा 12 बजे तो बाद बैठा उन्होंने असीं बेजौके दा फतवा किवें दे दईए? मेरवी साहब मैं ते पूरा कोशिश की है, मेरी साहब तुहानूं पहले पढ़ाउण दी जी, क्यों जी कोई डायरैक्शन तो नहीं दी आके मैंबर ते, जिवें तुहाडा शेड्यूल सी। भाई ने मेरे को पत्तों की भी तशरीफ लै गए काफ़ी साल पहले, मुलाकात होंदी रहिंदी, चले जल्दी नहीं होंदी तो देर नाल किते ना किते हो जाती मुलाकात। मैं ज़ाती तौर पर इन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज नाल शिमात करना, तो मैं अर्ज करना पाया, तवज्जो फरमाओ, मेरी मौजूदगी के अंदर रात 12 बजे तक बहन वाले बंदे नूं कोई बंदा कवे इन्हां दे अंदर ज़ौक नहीं है, तो मैं समझांगा उसने फतवा गलत दिता है, इंतखाब अच्छा उसने नहीं किया। तो लोग है देखो ना, घर बिस्तरियां नूं छड्ड के लोग आए ने, कारोबार अपने मामलात छड्ड के, हालांकि पुरफितन दौर है, थकन दा दौर है, बंदियां दे पल्ले कोई चीज़ नहीं है, हर दूसरा चौथा बंदा मरीज है, उसके बावजूद कोई बंदा महबूब के जिक्र के अंदर आ जाता है, तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं इसनूं खराजे तासीन पेश करदा, मगर ये भी इजाजत नहीं दिंदा कि मेरे बाद मेरे भी सब आउण ते तुसीं इवें ही बैठे रहना भी सानूं अल्लाह अमर साहब फतवा दे गए ने जनाब, बिल्कुल तुसीं चुप करके बहना ना। सानूं अल्लाह ने सुती कौम नहीं दी, जागदी हुई कौम दी, ते जागदे रहना चाहिए है, जागदे नहीं हो तो फिर ईमान दे डाकू पै जांदे ने। तवज्जो है जो मैं अर्ज करने चाहता, तो ज़ाती तौर पर भी तुहानूं इन्हां चीज़ां दा ख्याल करना चाहिए। आओ मुमकिन है कोई ऐसा जुमला किसी नात की सूरत के अंदर, कुरान की सूरत के अंदर कोई आयत ऐसी उतर जाए, साडा बेड़ा पार हो जाए। हजरात जी वकार में जिक्र मुस्तफ़ा की खास महफिल भजन पेश करना चाह रहा हूँ, जामे सही मुस्लिम शरीफ के अंदर तवज्जो फरमाना जरा। मेरे आका अलैहिस्सलाम आमिना दे नाल घर बैठे ने तशरीफ फरमाने का शाना नबुव्वत के अंदर, आप दी बारगाह के अंदर जिब्रील अमीन आए, जा जिब्रील फअखबरनी इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, जिब्रील आए और आके खबर दी कि बेशक अल्लाह युबाही खुश पे होता है, बिकुमुल मलाइका नालों दे फरिश्ते भी खुशियां मना रहे हैं, नालों दे बड़ी साहब फरिश्ते भी खुशियां मना रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि आज मिराज वाली रात है, तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की थी, सोना मिराज वाली नहीं, आज मिलाद वाली रात है। बोलिए जरा केड़ी रात है? मिलाद वाली रात है। तुहाडे दीवाने मस्जिद नबवी दे अंदर बैठ के भी आज तुहाडा मिलाद मना रहे हैं। हुजूर उठे मस्जिद नबवी दल और जदों तशरीफ ले आए ना, तो तमाम सहाबा खड़े हो गए, जदों अकीदत नाल खड़े होए, मेरे आका ने आंदे हुए इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मा अजलसकुम, ये जलसा कादा है? ए जेड़ा प्रोग्राम करके बैठे हो, ये प्रोग्राम कादा है? सहाबा बोले नहीं, खामोश। सुम्मा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा जलसकुम, हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया, मैं पूछना है जेड़ा जलसा करके बैठे हो, एक कादा प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंस कादी करके बैठे हो, खामोश क्यों? सहाबा अर्ज करदे ने, या रसूलल्लाह खामोशी दी एक ही वजह है, असी भी तुहाडे नौकर हां, बिलाल भी तुहाडा नौकर है, तुसी मिराज वाली रात जन्नत विच फिरदे हो, बिलाल जमीन ते टुरदा होवे, ओदे जमीन ते टुरन दी आवाज जनाब नूं सुनाई देंदी है, साडा मिलाद पोशीदा किवें रह गया? साडा मिलाद पोशीदा किवें रह गया? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा तुहाडा मिलाद मेरे तो पोशीदा नहीं, जा जिब्रीलो फअखबरनी इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, मैनू ते घर बैठे आके जिब्रील अमीन ने खबर दे दी कि तुहाडा मिलाद तुहाडे दीवाने मना के बैठे हुए ने। अल्लाह फरमाया अर्श ते खुशियां मना रहे हैं, ओदे फरिश्ते भी खुशियां मना रहे ने। या रसूल अल्लाह, फिर जरूरत क्यों पेश आई? इहदे अंदर हुक्मा ने हिकमत बयान फरमाई, ताकि एक वक्त आएगा भट्टी बिरादरान बड़े आबोताब दे नाल, बड़े इश्क और लगन दे नाल बड़ी खूबसूरत महफिल दा इहतमाम करनगे। कल लोग उठ के फतवे भी रसीद फरमाउणगे कि भाई ये नबी दा मिलाद कायनात दे किसी मकाम ते शरीयत दी हुदूद दे अंदर मौजूद नहीं है। फरमाया मैं दस दिया, आज इकरार तुसी करोगे, तस्दीक मुस्तफा करेगा, और जमाने वालों क़यामत तक दे लई जेड़ा मेरा मिलाद मना के बैठेगा, ओदे ते अल्लाह और ओदे फरिश्तियां दा सलाम होंदा रहेगा। क्या
क़यामत तक दे लई जेड़ा बंदा ऐसा अमल करेगा ओदे ते फरमाया अल्लाह और दे फरिश्तियां दा सलाम आउंदा रहेगा। सहाबा ने फिर जवाब दिता, रज़वी साहब बड़ी काबिल गौर बात है, चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इहदा सहारा लेंदे हुए ताकि बात अच्छे अंदाज के अंदर पहुंच जाए। फरमाया मेरे आका ने फिर इरशाद फरमाया कि दसो आज बाजरा सको किवें बैठे हो? सहाबा ने जवाब दिता जलसना, हम बैठे हैं। किवें बैठे हैं? नदुल्लाह, अल्लाह नु याद करदे पे, व नहमदहु, ओदी हमदो सना करदे पे, अला मा हदाना, जिसने हदानु दीन दे ऊपर हिदायत अता फरमाई, व मन्ना अलैना बिका, जिन्ने तुहानू साडे विच भेजते साडे ते बड़ा बड़ा एहसान फरमाया है। बोलिए जरा, जिसने तुहानू साडे विच भेजते साडे ते बड़ा बड़ा एहसान फरमाया है। अज भट्टी बिरादरान ने दोस्तां नू बुलाया, बेलियां नू बुलाया, संगियां नू बुलाया, साथियां नू बुलाया, महल्लेदारां नू बुलाया, नगर नगर गली गली दोस्तां नू दावत दे के इज्तिमा इकट्ठा कीता। एक ही मकसद है कि मौला तेरी बारगाह दे अंदर इजहारे तशक्कुर अदा करने आ कि तुसी सानू दुर्रे यतीम अता फरमाया, नबियां दा ताजदार अता फरमाया, आमिना दा लाल अता फरमाया, गरीबां दा वाली अता फरमाया, गरीबां ते यतीमां ते मिस्कीनां दा मौला अता फरमाया, दुखी दिलां दा सहारा अता फरमाया, कायनात दा वाली अता फरमाया। जमाने वाले यही कह रहे हैं या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करने आ, तुसा अजीम नेमत सानू सरफराज फरमाया है। अगर आम नेमत दा शुक्रिया अदा करना जायज है, फिर नेमता दी सरदार दी आमद दा शुक्रिया अदा करना भी जायज है। उची कहिए जरा सुभान अल्लाह। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, चूंकि जिस तरह भाई इफ्तिखार साहब रज़वी साहब का इंतखाब किया गया, मैं ये गल तक कहने का हक रखना कि फिर उन्होंने किवें सुन दे। अगर एक हदीस सिमात फरमा के तुसा दे दिल राजी ना होवन ते फिर रज़वी साहब ते पूरे दलाइल और हकायक ते दकायक ते बोलदे ने। अल्लाह ताला उन्होंने सेहत अता फरमाए। मैं उस चीज नूं चूंकि तुसी इंतखाब फरमाया ते मैं चाहना कि अरबी दे अंदर मैं एक हदीस पेश कीती, मेरा दिल भी राजी हो जाए, मेरी नौकरी भी पूरी हो जाए ते तुहाडा बैणा भी सारियां दा कामिल हो जाए। उची कहिए जरा सुभान अल्लाह। बिल्कुल मेरी ये ड्यूटी नहीं कि मैं हुण आखां तुसी हथ खड़े कर दो ते बह जाओ ते खड़े हो जाओ, तुहाडी जिस तरह दी भी सुभान अल्लाह ओहदे ते भी सुभान अल्लाह है, ओहदे ते भी सुभान अल्लाह। फरमाया मा जलसकुम, सहाबा ने जवाब दिता सी किवें बैठे हैं? ये जिक्र मुस्तफा दी महफिल सजा के बैठे सन। अज ये भी जिक्र मुस्तफा दी महफिल है। और याद रखो जिक्र मुस्तफा दी महफिल होए जदों कुछ भी नहीं सी। इत्थे भी रज़वी साहब एक जुमला इरशाद फरमा रहे सन, जदों कुछ भी नहीं सी उदों भी जिक्र मुस्तफा दी महफिल सी। आलमी अरवाह दे अंदर वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल, ये भी फरमाया। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। आज साडे कोल दलाइल मंगे जांदे कि आमिना दे लाल दा मिलाद मना के बैठो, दलाइल दियो। सारी जिंदगी दलाइल ही देने ने। असी जिक्र मुस्तफा दी ओ महफिल सजा के बैठे हैं जिहड़ी रब्बे काबा ने आलम अरवाह दे अंदर सजाई है। उसने भी आमिना दे लाल फदा जिक्र बयान फरमाया, अज असी भी महबूब दा जिक्र बयान फरमा रहे हैं। भाई वो जलसा कैसा होएगा जिहदा खिताब फरमान वाला खुद खुदा होवे ते इंतजाम करवावन वाला भी खुद खुदा होवे, यानी बानी महफिल भी खुदा और खिताब करने वाला भी खुद खुदा, और जिदा जिक्र हो रहा है वो मुस्तफा। बोलिए जरा ओ मुस्तफा। इसलिए साडा ईमान है, साडा अकीदा है, ओ खुदा है, ए मुस्तफा है। ओ खुदा हो के बेमिसाल है, मुस्तफा हो के बेमिसाल है। ओदे जिहा कायनात के अंदर खुदा कोई नहीं, एदे जिहा कायनात के अंदर मुस्तफा कोई नहीं। बोलिए बोलिए जरा, कायनात अंदर मुस्तफा कोई नहीं। और सुनिए ओदा जिक्र भी लामादूद है, मेरे महबूब दा जिक्र भी लामादूद है। और सुनो जदों क़यामत बर्पा होएगी, खुदा दा जिक्र जदों खत्म हो जाएगा, कोई नाम लैण वाला ही नहीं रहेगा। क़यामत बर्पा हो जाएगी, ये फैसला है और बात तय है। मगर याद रखना क़यामत के बाद भी अगर किसी का जिक्र बाकी रहेगा वो आमिना दे लाल दी जात है, क्योंकि ओदा जिक्र करने वाली खुदा दी जात बाकी रहेगी तो मेरे मुस्तफा दा जिक्र भी बाकी रहेगा। तवज्जो है, मेरे आका दा जिक्र भी बाकी रहेगा। तो जिक्र बयान कर दे मुख्तलिफ अंदाज ने। ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरे फर्ज फरीजे हज ज़कात सौम सलात आजान भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू। जे यार फरीद कबूल करें सरवर भी तू, सुल्तान भी तू। इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब ओ ता खुश वसदा विच मुल्क अरब, बाबा
कड़े धोड़े खांदड़ियां तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां तेरे नाम तो मस्त विकांदड़ियां हिन दर्दियां कुत्तियां नाल अदब हिन दर्दियां कुत्तियां नाल अदब जिन्ना नहीं दिठा ओ पान रोला जिन्ना वेख लिया ओ बोल दे नहीं जिन्ना मन ले आए मंजूर होइयां जड़ियां आकड़ियां ओ दूर होइयां बोलिए जरा जड़ियां आकड़ियां ओ दूर होइयां इंतहाई मुख्तसर महफिल पाक जिक्र मुस्तफा दी उदे बाद इजाजत दी तरफ हजरात जी वकार कोई ना इशारा है ना किनारा है मगर जाती तौर पे मैं समझदा कि महफिल दा इख्तिताम बर वक्त हो जाना चाहिए और सुनिए जरा मेरे आका अलैहि सलाम अपने काशाना नबूवत दे अंदर मौजूद सन सहाबा इकराम ने हुजूर नु मुलाकात दा एक बहाना बनाया कि चल के आका अलैहि सलाम नाले मुलाकात करिए नाले सोने नाल बैठ के कोई यार दा जिक्र हो जाए बोलिए आका दा कोई जिक्र हो जाए सहाबा दे पहुंचदियां सफर दा एक सिलसिला है सी हुजूर किसी कबीले दी सुलह वास्ते तशरीफ ले जा चुके और ये भी इतला सी कि आका तशरीफ ले आने वाले ने या कुछ लम्हात के बाद तशरीफ ले आएंगे ते मसनद दे ऊपर बैठे ने हुजूर दे चाचा अब्बास बोलिए कौन बैठे ने चाचा नहीं ऊंची बोलो चाचा अब्बास बैठे ने सहाबा किराम आके बैठ गए कोशिश की थी कि चलो किसी बहाने हुजूर दा जिक्र छिड़ा रहे आका दी गल्लां छिड़ियां रहन तो सहाबा ने एक बड़ा हैरान कुन मेरवी साहब सवाल फरमाया किबला रज़वी साहब हैरान कुन सवाल फरमाया कि हुजूर दे चाचा अब्बास नू कि जनाब दसो खां हुजूर तुहाडे तो वड्डे ने कि तुसी वड्डे हो सुभान अल्लाह हो जावे मैं तो वैसे भी राजी जाना है ते ना खोगे सुभान अल्लाह फिर भी राजी जाना है कह दोगे तो और जरा राजी हो जावांगे चलें बड़ी मेहरबानी अल्लाह सलामत रखे कौम जाग रही है इन्हां लोगों नूं जगाना आंदा है अल्लाह ताला ने इन्हां दी जुबान दे अंदर तासीर रखी है चूंकि पढ़दे हकायक दे ऊपर ने रियाकारी नाल जेड़े पढ़दे ने वो आरजी मामला होंदा है जेड़े लोग हकीकत नाल पढ़दे ने रात दे 3 बजे हुण पिछला पैर होवे अगला पैर होवे निजाम बन जाता है तो जो मैं अर्ज करने जा रहा सुनिए जरा सवाल की है उम्मीद रखना नौजवान इस चीज नूं ज़हन नशीन फरमाउणगे सवाल की कीता गया नबी दे चाचे कोल पूछा गया तुसी वड्डे हो या हजूर तुहाडे तो वड्डे ने जवाब बड़ा दिलचस्प मिले अलामा साहब बड़ा बेहतरीन जवाब मिले अकीदे दे हवाले चूंकि आपने अकीदे का इशारा फरमाया तो मैं समझ रहा सी तवज्जो फरमाना जरा उस हवाले नाल बड़ी बात करे इस दे अंदर अकीदे दा बहुत बड़ा गहरा खूह है बहुत बड़ा खूह है जरा गौर करना जरा की फरमाया गया आपने फरमाया बस मैनू इतना पता है अना वुलिदतु क़ब्लहु मुहम्मदा पैदा मैं पहले होया वड्डे मेरे को मुस्तफा आए ने रज़वी साहब अब भी अगर आप कहें कोई इससे बड़ी कोई तकरीर सुना दो तो तकरीर मेरे पास कोई नहीं है मैंने ये जो जुमला कह दिया ये जो हदीस पेश कर दी है भट्टी बिरादरान के लिए मैं पत्तों की से कोई बड़ा गिफ्ट लेकर नहीं आया ये गिफ्ट था जो मैं पेश कर गया हूं मैं इस पर जब मुझे ज़ौक ना आए तो मैं एक अद मरतबा दोबारा कह देता हूं वही जुमला सवाल ये था कि आप बड़े हैं या हुजूर आपसे बड़े हैं नबी के चाचा से पूछा जाता है जनाबे अब्बास से पूछा गया अब्बास अकीदे की तर्जमानी कर रहे हैं आप क्या फरमा रहे हैं आना वुलिदतु क़ब्लहु मुहम्मदा आना मैं वुलिदतु पैदा क़ब्लहु पहले मुहम्मदा मैं पहले हुजूर तो यहां पर बड़े मेरे कुल मुस्तफा ही ने आला हज़रत फाज़िल बरेली दी कलम चली आप दी रूह तड़प गई आपने फरमाया कह दो ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने हैं दोनों जान तुम्हारे लिए है बदन में जान तुम्हारे लिए है दान में जुबान तुम्हारे लिए हम आए यहां तुम्हारे लिए उठे वहां तुम्हारे लिए ये ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए है बदन में जान तुम्हारे लिए हजरत जी वकार इत्थे ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन दे पीर ने आख्या खुदाया खां त नहीं ठांदा बिराया खां त नहीं कखरांदा जुदाया खां त नहीं दिल सांदा जुबान मजबूर क्या पुछदी मिसल बशरीद हिस्सोला जिवें कुरान ते चोला मता पोवी अंधेया अखड़े विच भोला पिटा पिड़वाल क्या पुछदी मता पौवी अख दे विच फोला पिटा पिडवाल क्या पुछदी मेरवी साहब सरायकी के बड़े माहिर हैं रज़वी साहब भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा सरायकी पढ़ते हैं मगर मैंने अपने ज़ौक़ के लिए जो कहना था वो कह दिया आखिर में मैं यही कहता हूं कि आओ जैसा रज़वी साहब ने फरमाया कि आज मिलाद पे तो हम जोर दे रहे हैं इससे ज्यादा जोर की जरूरत अमल पर होनी चाहिए अमल नहीं मिल रहा बिल्कुल नहीं मिल रहा हम वो शेर पढ़ेंगे जिस पर ज्यादा नोट आए हम वो कलाम उसका इंतखाब करते हैं जिसमें मैं भी शामिल हूं सुनिए जरा तो वो कलाम पढ़ेंगे वो बात करेंगे जिस पर ज्यादा आशाश हो हम उस तरफ जा ही नहीं रहे कौम को उधर लेकर जा ही नहीं रहे जिधर इनको जाना चाहिए
जिधर इनको जाना चाहिए। मैं कोई बंदा यहाँ बैठकर, बड़े लोग तो बड़े हैं, मैं अपने जैसे तालिब इल्मों की बात कर रहा हूँ, कोई बंदा यहाँ बैठकर ये नहीं कह सकता कि आप नबी से मोहब्बत करो। ये तो मैं भी कहता हूँ मोहब्बत करो, पर ये नहीं कह सकता मोहब्बत करो और तुम्हें नमाजों का लाइसेंस मिल गया, आप जिधर मर्जी फिरते रहे, नमाजें जाएं, जो जिधर जाए कुरान की तिलावत जाए। हालत ये हो गई है हमारी मसाजिद में, कंडीशन मेरे भी साहब इत्तेफाक करेंगे, ये बड़ी काबिल अफसोस बात है। कुरान तो पढ़ा जाता है मगर हर नमाजी इसलिए कुरान सुनता है कि सवाब है, इसलिए तो आज तक किसी ने नहीं सुना कि मुझे मतलब का पता चल जाए। लो जी कौम सौ गई जी सुभान अल्लाह मिलती पई सी, वो भी गई। मैंने तो पता सी मैंने इंज ही होना है, लेकिन मैं दसना चाह रहे गल, मैं अपनी बड़ी मेहरबानी जरा भाईजान, ये बात काबिल गौर है। चले हर की अपनी अपनी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी करना पिया। कौम इस पासे लगा दिता गया कि तरावियां च कुरान पढ़न दा इतना सवाब है, खड़े होके सुनन दा इन्ना सवाब है, ते बह के पढ़न दा इन्ना सवाब है, ते मुनकर मैं भी नहीं, जो साइयां दिता है वो ते है ही सवाब, मगर कौम नू सवाब दे पीछे लगा दिता गया, कौम नू इस पासे ना लगाया गया कि कौम दा मतलब भी समझे। कायनात दी कोई किताब रज़वी साहब ऐसी नहीं जिहड़ी बगैर तर्जमे दे पढ़ी जाती होवे, ते सानू तर्जमे दे बावजूद सानू पता कोई नहीं, ना सुनावन वाले नू पता है ते ना सुनन वाले नू पता है कि की कह रहे हैं। लुत्फ ते फिर आंदा ना जदों उस वाकया दा पता होंदा। मसलन सूरह बकरा पढ़ी जा रही, वो गाय वाला वाकया शुरू हो गया, पता लगदा ना भी वो कौन मरिया सी, किन्ने कत्ल कीता, की होया और फिर की आर्डर होया, तो वही कातल ही मुदई बन गए। और फिर साइयां दी बारगाह शायद साइयां ने आख्या या अल्लाह की मामला है, ते मैनू कत्ल दा पता चलना चाहिए। यानी असी वो सूरत बकरा ते पढ़ ली, तसर्रुन नाज़रीन फाकियुल लौनुहा तसर्रुन नाज़रीन, ओ गां लियाओ पीले रंग दी लियाओ वगैरह वगैरह, किसी नू इल्म ही नहीं। इस तरह ही कबर च असी चले जाना है। मसाजिद के अंदर साड़ी कोई गैदरिंग ही नहीं, 2 4 2.5 नमाजी होंगे और इमाम साहब होंगे, नमाज पढ़ के घर चले जाएंगे। नबी की मोहब्बत ये है, मुझसे मोहब्बत ये है, आप मेरी अदाओं से प्यार करें। जिससे भी आप मोहब्बत करेंगे उसकी अदा से प्यार होगा तो मोहब्बत होगी, अगर अदा से प्यार नहीं तो मोहब्बत है ही नहीं, फिर तो ये बगावत है। तो हुजूर की अदा है नमाज, मेरे नबी ने जंगलों में नहीं छोड़ी, मेरे नबी ने मोहल्लों में नहीं छोड़ी, मेरे नबी ने मस्जिदों में नमाज नहीं छोड़ी, जहां वक्त हुआ मेरे आका ने नमाज पढ़ी। आज हम हैदर का जिक्र आता है तो मैं भी हैदरी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आले घर नबी के घर में पला हूं, मेरी परवरिश हुई है, तो मैं तो उनके ख्याल हवाले से सोचना भी कुफर समझता हूं, कोई बुराई थोड़ी बहुत भी, ये बंदा ही बेईमान होके मर जाए। मगर बताना चाहता हूं हम हैदर हैदर करते भी हैं, करवाते भी हैं, मगर ये नहीं बताते कि हैदर ने कोई नमाज छोड़ी है। हौली बोलिया जे, हौली बोलिया जे, बेशक अगली बारी ना बुलाना, मगर मैं बात ठीक कर रहा हूं, सुनिए जरा। आपको वही लच्छेदार लोग चाहिए होते हैं जो यहां बैठकर मसालेदार बातें सुनाएं और कान पे हाथ रख के दौड़े सलोड़े सुना के आपको चले जाएं। जिसको मिंबर देते हैं आप उसको चाहिए कि वो हक अदा करे, वो हसनैन के नाना का फरमान सुनाए। इस कौम का कसूर क्या है, भट्टी बिरादरान का जुर्म क्या है, जिन्होंने आका के गुलामों को बुलाया, एक ही मकसद है कि लोग आमीना के लाल को अपना मिशल राह समझे, उसके उसवा हसना पर अमल करें। जब यहां बैठकर उसवा हसना बयान ही नहीं होगा तो बोलिए जरा फिर हशर क्या होगा। तो बताना ये चाह रहा हूं, मेरे आका की अदाओं से प्यार करना होगा। हैदर हैदर करने वालों, मैं भी हैदरी हूं, तुम भी हैदरी हो, मगर हैदर तुम्हें तब पहचानेंगे जब हैदर के किरदार से प्यार होगा। हुसैनी मैं भी हूं, रज़वी साहब भी हुसैन का सदका खा रहे हैं, मेरवी साहब भी पूरे मुल्क से हुसैन का सदका खा रहे हैं, इसका इनकार नहीं है, मगर हुसैनियत तब जिंदा होगी जब हुसैन के किरदार से प्यार करेंगे, हुसैनी किरदार नजर आएगा। जिक्र अली की जरूरत सबने समझी, मैं भी कहता हूं इबादत है, मैं भी कहता हूं इबादत है, मगर फिक्र अली की उससे भी ज्यादा जरूरत है। जिक्र हुसैन सबने किया, फिक्र हुसैन का किसी ने भी ख्याल नहीं किया। बताना चाहता हूं जिक्र अली करने वालों, जिक्र सहाबा करने वालों, उनकी तालीमात को भी पढ़ना होगा। सहाबा से भी आज हालात अजीब हो गए। रज़वी साहब, एक बंदा अली का जिक्र करता है, दूसरे नू मौत पै जाती है, दूसरा सहाबा का जिक्र करता है, इधरले नू मौत पै जाती है। ये मरना छोड़ दो यार, पर ही मारी जाओ भाई। जो जिसका जिक्र करता है वो करे, आपको उसके नाम से नहीं जलन होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अदब से सुनो, अली का जिक्र भी इबादत है, सहाबा का जिक्र भी इबादत है। बोलिए बोलिए जरा ऊंची कहिए सुभान अल्लाह।
सो हजरत ज़ीवकार ये अकीदा रखो, हम अबू बकर की अलीफ से लेकर मौला अली की या तक सबको सलाम पेश करते हैं, सबको अकीदत के साथ जानते पहचानते हैं। हमारे मिंबरों पर इनके यौम मनाए जाते हैं, इनके दिन मनाए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मनाते रहेंगे। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद, ऊंची बोलिए जरा, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो ये सब कुछ नामुकम्मल है। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके कामिल मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं खुदा शाहिद है, न जब तक कट मरूं खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह ताला मेरी आपदी सब दी हाजिरी कबूल फरमाए, अल्लाह बट्टी बिरादरान दे ज़ौक़ नू कबूल फरमाए। फिर कदी जिंदगी ने साथ दिता किसी भी मौजूद के ऊपर फिल बदी मुजमलन इजमाली तौर पर गुफ्तगू होएगी। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।